की सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी 50 डिग्री की उस जानलेवा गर्मी की है जहां इंसान का पसीना भी सूख जाता है और बचती है तो सिर्फ मौत। एक ऐसा कपल जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने हनीमून पर गया था, लेकिन वो रेगिस्तान के एक ऐसे हिस्से में फंस गया जहां जीपीएस काम नहीं करता, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता और दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं। 5 दिन बिना खाने के, बिना पानी के और सामने सिर्फ मौत। आखिर उस रेगिस्तान में उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया? चलिए जानते हैं। ये खौफनाक सफर शुरू होता है निक और लोरी से। निक और लोरी, दो ऐसे प्रेमी जो अभी अभी शादी के बंधन में बंधे हैं। निक एक ऐसा इंसान है जिसे नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगती है। उसे खतरा मोल लेना, पहाड़ों पर चढ़ना और अनजान रास्तों पर चलना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ लोरी है, बिल्कुल शांत, समझदार और रिस्क से दूर रहने वाली। लेकिन प्यार में इंसान क्या नहीं करता? निक की खुशी के लिए लोरी भी इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों अमेरिका के ग्रैंड कैनियन पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। निक का प्लान था कि वो कैनियन के उस हिस्से में जाएंगे जो टूरिस्ट के लिए बंद है। वो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर, बिल्कुल अकेले कुदरत को महसूस करना चाहता था। लेकिन कुदरत के अपने नियम होते हैं। जब वो वहाँ के रेंजर ऑफिस में परमिशन लेने गए तो रेंजर ने उन्हें साफ चेतावनी दी, उस तरफ मत जाओ, वहाँ जाने के लिए परमिट चाहिए और वो जगह सेफ नहीं है। अगर तुम वहाँ खो गए तो तुम्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। निक को ये सुनकर गुस्सा आया। उसका पूरा प्लान चौपट हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है हेनरी की। हेनरी वहाँ का एक लोकल गाइड था, लेकिन वो कोई आम गाइड नहीं था। उसकी आंखों में लालच था। वो निक के पास आया और धीरे से बोला, अगर तुम असली एडवेंचर चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। ना किसी परमिट की जरूरत, ना किसी रेंजर की। मेरे पास खच्चर हैं, हम उन पर बैठकर जंगल के रास्ते निकल जाएंगे। लोरी का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसे हेनरी की बातों पर भरोसा नहीं था। उसने निक को रोकने की कोशिश की। निक, ये गैर कानूनी है, अगर कुछ हो गया तो। लेकिन निक के सिर पर एडवेंचर का भूत सवार था। उसने लोरी को मना लिया, ये कहकर कि ये उनकी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होगा। और दोस्तों, वो सही था। ये ट्रिप यादगार तो बनने वाला था, लेकिन एक बुरे सपने की तरह। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वो तीनों निकल पड़े। उनके पास खच्चर थे, जिन पर टेंट, ढेर सारा पानी, खाना और रास्ता देखने के लिए नेविगेशन टूल्स लदे हुए थे। शुरू के 4-5 घंटे सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगा। सुनहरी रेत, लाल पहाड़ और ठंडी हवा। निक और लोरी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने रेंजर की बात न मानकर सही किया। लेकिन दोपहर होते होते रेगिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तापमान तेजी से बढ़ने लगा। सूरज की किरणें अब शरीर को जलाने लगी थीं। वो लोग काफी अंदर आ चुके थे, इतने अंदर कि अब पीछे लौटने का रास्ता भी याद नहीं था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ये रेगिस्तान के सबसे जहरीले रैटल स्नेक की आवाज थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हेनरी का खच्चर सांप को देखकर बुरी तरह बिदक गया। खच्चर ने हवा में लात चलाई और हेनरी को गिरा दिया और उसी अफरा तफरी में वो सांप बिजली की रफ्तार से हेनरी के हाथ पर डस लेता है। हेनरी चिल्लाया। खच्चर डर के मारे बेकाबू हो गए और वहाँ से भाग निकले। और यही उन दोनों की किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन भागते हुए खच्चरों पर ही उनका सारा पानी, सारा खाना और रेडियो फोन रखा हुआ था। कुछ ही सेकंड्स में मंजर बदल गया। हेनरी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका जहर तेजी से फैल रहा था। निक और लोरी के पास अब न सवारी थी, न पानी और न ही रास्ता पता करने का कोई जरिया। निक ने हेनरी की मदद करने की कोशिश की। उसके हाथ को बांधा ताकि जहर न फैले। लेकिन रेगिस्तान के सांप का जहर और वहाँ की गर्मी, ये कॉम्बिनेशन जानलेवा होता है। कुछ ही देर में हेनरी की सांसें उखड़ गईं और वो वही उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गया। अब जरा उस सिचुएशन को महसूस कीजिए। आप मीलों दूर रेगिस्तान में हैं। आपके पास एक लाश पड़ी है, पानी की एक बूंद नहीं है और आपको नहीं पता कि घर किस दिशा में है। लोरी रोने लगी। उसका डर अब यकीन में बदल चुका था। निक जानता था कि अगर वो वहाँ रुके तो प्यास से मर जाएंगे। हेनरी की जेब की तलाशी लेने पर उन्हें एक पुराना फटा हुआ नक्शा और एक चाकू मिला। नक्शा इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निक ने लोरी का हाथ पकड़ा और कहा, हमें चलना होगा। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी हेनरी की तरह मारे जाएंगे। और शुरू हुआ मौत का वो सफर जो किसी की भी रूह कपा दे। वो दोनों पैदल निकल पड़े। 43 डिग्री की धूप उनके सिर पर थी। एक एक कदम भारी लग रहा था। कुछ घंटे चलने,
के बाद ही उनका गला सूखकर लकड़ी जैसा हो गया। जब प्यास लगती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लोरी बार बार पानी मांग रही थी, लेकिन निक के पास देने के लिए सिर्फ दिलासा था। जैसे जैसे शाम हुई, रेगिस्तान ठंडा होने लगा, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। अंधेरा होते ही वहाँ जंगली कायोटी की आवाजें आने लगी, खून की प्यासी आवाजें। निक और लोरी एक चट्टान के पीछे छिप गए। निक ने अपना चाकू निकाल लिया। वो जानता था कि आज की रात उन्हें सोना नहीं है, बल्कि अपनी जान बचानी है। रात भर उन्हें अपने आसपास कदमों की आहट सुनाई देती रही। हर पल लगता था कि कोई जानवर उन पर झपट पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे, कांपते हुए, रोते हुए। निक को अपनी उस एक गलती पर इतना पछतावा हो रहा था कि वो बता नहीं सकता था। उसने अपनी जिद के चक्कर में अपनी पत्नी की जान भी दांव पर लगा दी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो नई उम्मीद नहीं बल्कि नई मुसीबत लेकर आया। डिहाइड्रेशन की वजह से अब उन्हें चक्कर आने लगे थे। उनकी स्किन जल चुकी थी, होठ फट चुके थे। निक ने नक्शे को समझने की कोशिश की और उसे लगा कि शायद उन्हें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए, लेकिन रेगिस्तान में दिशा का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। वो चलते रहे। दोपहर तक लोरी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे दूर पानी का तालाब दिखाई देता। वो दौड़कर वहां जाती, लेकिन वहां सिर्फ सूखी रेत मिलती। ये कुदरत का सबसे क्रूर मजाक था। तभी निक की नजर कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी जगह पर पड़ी। उसे लगा शायद वहां छाया मिलेगी, लेकिन वहां पहुंचते ही निक का पैर फिसला और वो एक गहरी खाई में गिरते गिरते बचा। लेकिन इस हादसे में उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। हड्डी टूटने की आवाज आई और निक दर्द से चीख पड़ा। अब सिचुएशन और भी भयानक थी। पानी नहीं है, रास्ता पता नहीं है और अब निक चल भी नहीं सकता। निक का पैर सूजकर दुबना हो गया था। लोरी ने अपनी शर्ट फाड़कर उसके पैर पर पट्टी बांधी। निक ने लोरी की आंखों में देखा और कहा, लोरी, मुझे यही छोड़ दो, तुम आगे जाओ, शायद तुम्हें मदद मिल जाए। लेकिन लोरी ने मना कर दिया। वो अपने पति को मरने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उसने निक को सहारा दिया और वो इंच इंच करके आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर गिद्ध उड़ रहे थे। गिद्ध वहाँ उड़ते हैं जहाँ या तो पानी हो या फिर कोई जानवर मरा पड़ा हो। अगर वहाँ पानी हुआ तो उनकी जान बच सकती है। उन्होंने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और उस तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसने उनकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। वहाँ पानी नहीं था, वहाँ कुछ और ही था जिसने उन्हें अंदर तक दहला दिया। आखिर क्या देखा उन्होंने वहाँ, और क्या 3 दिन बिना पानी के रहने के बाद कोई जिंदा बच सकता है? कहानी के अगले हिस्से में जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। उस चट्टान के पीछे पहुंचकर निक और लोरी ने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहाँ पानी का कोई तालाब नहीं था। वहाँ उनके उन खच्चरों की अधखाई लाशें पड़ी थी जो भाग गए थे। गिद्ध और रेगिस्तानी जानवर उन्हें नोच रहे थे और सबसे भयानक बात, उन खच्चरों पर लदा हुआ पानी का सारा स्टॉक और खाना भी या तो बर्बाद हो चुका था या जानवर उसे फाड़ चुके थे। उम्मीद की आखिरी किरण भी अब बुझ चुकी थी। निक हताश होकर वही रेत पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे क्योंकि शरीर में पानी बचा ही नहीं था। लोरी ने पागलों की तरह सामान को खंगाला। शायद पानी की एक बोतल बच गई हो, लेकिन उसे सिर्फ टूटी हुई बोतलें और गीली रेत मिली। उसने उसी गीली रेत को अपने मुंह में भर लिया ताकि गले को थोड़ी ठंडक मिल सके। अब उनके पास न सवारी थी न पानी और निक का पैर बुरी तरह सड़ने लगा था। सूरज ढलने लगा और अंधेरा होते ही रेगिस्तान फिर से एक जानलेवा मैदान में बदल गया। खच्चरों की लाशों की बदबू ने उस इलाके के सबसे खतरनाक शिकारियों को न्योता दे दिया था। कियोटी। निक और लोरी ने एक छोटी सी गुफा में पनाह ली। निक का पैर अब नीला पड़ चुका था। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। उसे तेज बुखार था और वो बड़बड़ा रहा था। तभी अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, फिर 2 और फिर 4। भेड़ियों के एक पूरे झुंड ने उन्हें घेर लिया था। वो खच्चरों के मांस से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अब ताजा शिकार चाहिए था। निक के पास सिर्फ एक छोटा चाकू था। उसने लोरी को अपने पीछे किया। पूरी रात, जी हाँ, पूरी रात वो दोनों जागते रहे। जब भी कोई भेड़िया पास आता, निक चिल्लाता और पत्थर फेंकता। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। निक जानता था कि ये इन्फेक्शन उसे मार रहा है, लेकिन उस वक्त उसे अपनी नहीं, लोरी की चिंता थी। उसने लोरी के कान में कहा, अगर मैं ना बचूं तो तुम रुकना मत, बस चलती रहना। अगली सुबह निक की हालत और खराब हो गई।
उसका पैर इतना सूज गया था कि अब वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। वो समझ गया कि अब वो लोरी के लिए एक बोझ बन चुका है। अगर लोरी उसके साथ रुकी तो वो दोनों मारे जाएंगे। निक ने लोरी का हाथ पकड़ा और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने कहा, लोरी, अब तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता। तुम जवान हो, तुम में ताकत है। जाओ और मदद लेकर आओ। लोरी रोने लगी। उसने मना कर दिया, मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। लेकिन निक ने उसे कसम दी। उसने अपना चाकू लोरी को दिया और कहा, ये तुम्हें जानवरों से बचाएगा। जाओ लोरी, हमारे लिए जाओ। ये सीन इतना दर्दनाक था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। एक पत्नी अपने मरते हुए पति को उस वीराने में अकेला छोड़कर जाने के लिए मजबूर थी। लोरी ने निक को आखिरी बार गले लगाया, उसे थोड़ा सा छायादार जगह पर लिटाया और भारी कदमों से आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अब कहानी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ निक जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ लोरी जो मौत को मात देने निकली थी। लोरी का सफर अब और भी मुश्किल हो गया था। सूरज सिर पर था। प्यास की वजह से उसका गला चोक हो रहा था। उसे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। चलते चलते उसके जूते फट गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे निक का चेहरा याद आ रहा था। तभी उसे एक और हेलुसिनेशन हुआ। उसे लगा कि सामने उसके पिता खड़े हैं जो उसे बुला रहे हैं। वो उस तरफ दौड़ी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक गहरी खाई थी। वो गिरते गिरते बची। उसने खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग अब उसके साथ खेल रहा है। जिंदा रहने के लिए उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने कैक्टस के पौधों को चबाया, यहाँ तक कि अपनी ही यूरिन पीने की कोशिश की। सर्वाइवल का एक ही नियम होता है, कुछ भी करो, बस मरो मत। वही दूसरी तरफ निक अब अकेला था। दिन ढल रहा था और वो भेड़िए वापस आ रहे थे। निक के पास अब न चाकू था और न ही ताकत। वो बस वहाँ लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। उसे अपनी वो गलती याद आ रही थी। काश मैंने रेंजर की बात मान ली होती। तभी एक भेड़िया उसके करीब आया। निक ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से नहीं निकली। भेड़ियों को समझ आ गया था कि शिकार अब कमजोर है। उन्होंने हमला कर दिया। निक ने अपनी बची खुची ताकत से हाथ पांव मारे, लेकिन इधर लोरी अब लगभग बेहोश हो चुकी थी। वो रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच गई थी, लेकिन ऊपर चढ़ने की ताकत उसमें नहीं थी। वो जमीन पर रेंग रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे लगा कि अब सब खत्म। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी गाड़ी की आवाज। उसने अपनी पूरी जान लगाकर हाथ ऊपर उठाया। वो एक टूरिस्ट जीप थी। जीप में बैठे लोगों ने देखा कि कोई झाड़ियों में पड़ा है। वो दौड़ कर आए। लोरी की हालत देखकर वो डर गए। वो बिल्कुल कंकाल जैसी लग रही थी। लोरी ने बस एक ही शब्द फुसफुसाया, मेरा पति नीचे गुफा में, और वो बेहोश हो गई। तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। लोरी को हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। वो निक को देखना चाहती थी। रेस्क्यू टीम लोरी के बताए लोकेशन पर पहुंची। ऊपर से उन्हें निक की टी-शर्ट का रंग दिखाई दिया। टीम रस्सियों के सहारे नीचे उतरी। क्या निक जिंदा था? जब वो निक के पास पहुँचे तो नजारा दिल दहलाने वाला था। निक के चारों तरफ खून बिखरा था, लेकिन वो अभी भी सांस ले रहा था। भेड़िए उसे नोच रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर भाग गए। निक ने मौत से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में कई महीनों तक उनका इलाज चला। निक को अपना वो पैर खोना पड़ा जिसमें इन्फेक्शन फैला था, लेकिन उसकी जान बच गई। लोरी की हिम्मत और निक की सहन शक्ति ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था।